वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में कानून की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे सवाल मेरे पास में आते रहते हैं कि सर पुलिस बहुत ज्यादा परेशान करती है, बिना वजह परेशान करती है। पुलिस गाली गलौज करती है, धमकी देती है, मारपीट करती है, डराती है, धमकाती है, और यहाँ पे हमारी कोई गलती भी नहीं होती है। तो हम उन पुलिस वालों को सबक कैसे सिखा सकते हैं, हमारे क्या अधिकार है, और यहाँ पे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। आपके वो राइट बताऊंगा, वो सेक्शन, वो धाराएं बताऊंगा जिनके अंदर आप उनको सबक सिखा सकते हैं, आप अपने अधिकार जान सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए। पता नहीं कब आपके ये जानकारी काम आ जाए, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पुलिस कोई तोप नहीं है, कोई तोप नहीं है जो आपको डरना है। आपको पुलिस से बातचीत करने का तरीका पता होना चाहिए कि आपको अपनी बात किस तरीके से रखनी है। पुलिस का ये नारा होता है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। पुलिस पहले गलत नहीं करती है, बहुत सी पुलिस अच्छी होती है, वो अच्छा व्यवहार करती है। पुलिस का ये एक कर्तव्य भी होता है कि आमजन में तो विश्वास करे, शांति व्यवस्था बनाए रखे, और जो अपराधी है उनके अंदर वो डर पैदा करे, जिससे वो अपराध ना करे। पर कई पुलिस वाले अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत से सवाल मेरे पास में आते हैं कि उस पुलिस वाले ने मेरे को गाली गलौज करी, उसने धमकी दी, उसने मेरे साथ मारपीट करी। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई करता है पुलिस वाला, वो आपको डराता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है या फिर मारपीट करता है, अपने पद का अगर वो दुरुपयोग कर रहा है, तो वो दुरुपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून उसको राइट नहीं देता है उस पद का दुरुपयोग करने के लिए। वो पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। वो एक मर्यादा के अंदर, जो उसका दायरा है, कि उसके जो क्षेत्र है उसके अंदर ही वो कार्य कर सकता है। अति आवश्यक सिचुएशन हो, जैसे अगर आपकी गलती है, तभी वो आपके ऊपर ऐसा कदम उठा सकते हैं। आपके साथ में अगर उनको पेश आना है, जिस तरीके से वो आ सकते हैं, अगर आप गलत हैं तो। पर अगर आपकी गलती नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपने अधिकार को जानना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं तो उनको गलत नहीं करने देना है। आप किस तरीके से उनको सबक सिखा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये करना है कि अगर कोई भी पुलिस वाला गलत कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपके जेब में स्मार्टफोन होता है, एक मोबाइल होता है, जिसमें अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर देखो, सभी के पास में ऐसा मोबाइल होता है। तो आपको मोबाइल निकालना है और उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन आपको करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। और जो भी वो पुलिस वाले भाई साहब गलत कर रहे हैं, उनकी आपको रिकॉर्डिंग करनी है। भाई साहब हो या फिर बहन जी हो, अगर वो अपना दुरुपयोग कर रही है अपना पद का, या फिर कर रहे हैं, कोई भी पुलिस वाले मिसयूज कर रहे हैं अपने पद का, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर मारपीट कर रहे हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग कीजिए, आप उनका वीडियो बनाइए। और अगर आप इस तरीके से मोबाइल को निकालेंगे और रिकॉर्डिंग करना चालू करेंगे, तो उनकी हवा तो वैसे भी टाइट हो जाएंगी, वो घबराने लगेंगे कि अब तो हम नहीं बचने वाले हैं। और आजकल देखो, सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो सोचेंगे कि ये यहाँ पे वायरल कर देंगे, हमारी नौकरी नहीं बचेगी, तो वो खुद साइलेंट हो जाएंगे। अगर आप ये भी स्टेप उठा लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टेप होती है। तो फर्स्टली तो आपको ये करना है कि उनके एविडेंस बनाने हैं जो भी वो गलत कर रहे हैं। अगर वहां से आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप उस एविडेंस को अपने पास में रखिए। और फिर आपको ये करना है सेकेंड स्टेप के अंदर, कि जो वहाँ के उस थाने के जो संबंधित एसएसपी है, उनको कंप्लेंट डालनी है, एसपी को कंप्लेंट डालनी है, और बताना है कि इस नाम के ये पुलिस वाले हैं और ये मेरे साथ में गलत कर रहे हैं। तो उनको वो बताओ आप, जिससे उनकी खिंचाई हो जाएगी, अच्छी वाली खिंचाई हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको सोल्यूशन ना मिले, तो फिर आप हर स्टेट के सीएम कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर होते हैं जो टोल फ्री होते हैं, वहां पे कॉल करके भी बता सकते हैं आपके इस स्टेट के अंदर इस पुलिस वाले ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, इस तरीके से किया है, वो बातें भी वहां पे बताइए। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से कार्रवाई हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको सोल्यूशन ना मिले, तो आप किसी वकील साहब के जरिए से, जो थाना है उसका जो संबंधित कोर्ट है, वहां पे आपको जाना है, किसी वकील साहब से आपको संपर्क करना है और उनको बताना है, पूरी घटना के बारे में बताओ। तो फिर वो वकील साहब क्या करेंगे कि डायरेक्ट कोर्ट से कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। ये कई रास्ते आपको मिलते हैं जिससे आप उन पुलिस वालों को सबक सिखा सकते हैं। और कुछ जानकारी आपको खुद को भी रखनी चाहिए, कानून की जो छोटी मोटी जानकारी है वो तो आपको खुद को भी रखनी चाहिए, जिससे अगर आप
थोड़े बहुत कानून के बारे में बता देते हो तो यहाँ पे वो पुलिस वाले घबरा जाते हैं, घबरा जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि इनको तो सारी नॉलेज है, कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, तो ऐसे वो घबराने लगेंगे अगर वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो देखो सिंपली आपको ये 3 4 5 सेक्शन में आपको बताता हूँ, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आईपीसी 503 होती है, अगर कोई पुलिस वाले आपको देख लेने की धमकी देते हैं तो आईपीसी 503 के बारे में उनको बता सकते हैं कि आप ये धमकी देके गलत कर रहे हैं, आईपीसी 503 में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। या फिर कोई पुलिस वाले आपको गाली गलौज कर रहे हैं तो उनको आप बता सकते हैं आईपीसी 504 के बारे में कि आप गाली गलौज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बिना वजह गाली गलौज इस तरीके से आप कर ही नहीं सकते हैं और कोई अधिकार भी नहीं है आपका गाली गलौज करने का, आपके ऊपर आईपीसी 504 की कार्रवाई हो सकती है। या फिर कोई पुलिस वाले डेंजर लेवल की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गंभीर क्षति कारित करने की धमकी दे रहे हैं, तो उनको आईपीसी 506 के बारे में बता सकते हैं कि आईपीसी 506 में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। या फिर कोई पुलिस वाले थप्पड़ मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो उनको बता सकते हैं आईपीसी 323 के बारे में कि आप ये थप्पड़ लगा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बिना वजह इस तरीके से आप कर रहे हैं, आपके ऊपर आईपीसी 323 में कार्रवाई हो सकती है। या फिर कोई पुलिस वाले डरा के धमका के आपसे पैसे वसूलना चाहते हैं तो उनको आईपीसी 384 के बारे में बता सकते हैं कि आप डरा के धमका के और जबरन वसूली कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इन सेक्शन का आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी बताना है कि मैं पुलिस के हाई लेवल तक जाऊंगा और वहां पे आपकी शिकायत करूंगा, अगर वहां से समाधान नहीं मिलेगा तो मैं डायरेक्ट कोर्ट से कंप्लेंट केस फाइल करूंगा, या फिर वहां से भी नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा आर्टिकल 226 में, या फिर मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा आर्टिकल 32 में। आईपीसी की धारा 166 सेक्शन 166 के तहत आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप पुलिस वालों को इन कानूनी धाराओं के बारे में बता सकते हैं। अगर आप इतना कुछ कर देंगे तो यहाँ पे वो साइलेंट हो जाएंगे कि ये तो बहुत बड़े हैं, इनको तो पूरी जानकारी है, इनके जाल में हमें नहीं फंसना है, हमारी नौकरी तक भी जा सकती है, तो वो आपसे माफी भी मांग सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पुलिस वाले गलत है तो उनको आप इस तरीके से सबक सिखा सकते हैं। देखो सभी पुलिस वाले गलत नहीं होते हैं, जो गलत हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए इस तरीके से आप कानूनी एक्शन ले सकते हैं। पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो और लोगों को भी जानकारी पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।